दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हैं। तो कल के दिन बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है। इसके अलावा गाला प्रिसीजन आईपीओ को भी देखेंगे, आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ के डिटेल्स को देखें। ये तो आईपीओ 30 अगस्त यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और ये 3 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 389 रुपये है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 834.68 करोड़ का है। इसमें 148 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 686 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक फैशन रिटेल आउटलेट्स के रूप में काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि इंडिया के कई सारे स्टेट्स के अंदर इनके आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी यहाँ पर एप्रिल्स के साथ ही जनरल मर्चेंडाइज भी सेल करती है। तो अभी इसका इंडिया के 9 स्टेट के अंदर 162 से भी ज़्यादा स्टोर्स देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, पर कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 साल का ही यहाँ पर फाइनेंशियल दिखाया गया है। तो किसी भी कंपनी के 1 साल के फाइनेंशियल को देखकर आप किसी भी कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। वैसे यहाँ पर जो 1 सालों के फाइनेंशियल दिखाए गए हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 22 करोड़ से भी कम देखने को मिल रहा है। तो कुछ खास कंपनी प्रॉफिट बनाती हुई देखने को नहीं मिल रही है। इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 125.54 का है, यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो ये इसमें आपको बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज दूसरे दिन आईपीओ 4.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी पोर्शन में देखें तो आईपीओ 0.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि क्यूआईबी पोर्शन अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। एचएनआई पोर्शन में 11.64 टाइम, इसमें बिग एचएनआई पोर्शन 12.10 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में 10.72 टाइम सब्सक्रिप्शन है। तो एचएनआई की ओर से देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। रिटेल पोर्शन को भी देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ को 3.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और इम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ 20.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 6,43,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में आज इसका प्रीमियम जहां 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो गिरकर 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट जारी है। और यहाँ पर देखें तो प्रीमियम में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ से 2280 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15-15.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो डिमांड तो बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह से प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये आईपीओ काफ़ी रिस्की देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस को देखें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ये आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और प्रीमियम में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी ऐसी ही गिरावट जारी रहती है तो इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद कम लग रही है, यानी कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन बहुत अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। वैसे मैं पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। अगर आगे प्रीमियम के अंदर थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है और कल आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। अब आप सब कमेंट करके बताएं कि आप सब इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। और गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 2 सितंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 4 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 529 है और आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 167 करोड़ का है, यानी कि 167.93 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें 135.34 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 32.59 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये प्रिसीजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सप्लाई भी करती है, यानी कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो ओईएम वाली कंपनियों को सेल करती है और कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं।
जैसे कि ऑफ हाईवे इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनरल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा ऑटोमोटिव और रेलवे के अंदर भी इसके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। अगर इसके एक्सपोर्ट मार्केट को देखें तो 25 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर कंपनी के 175 से भी ज़्यादा कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राज़ील, यूएसए, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, तो इन सारे कंट्रीज में सेल करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर जंप है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 6.5 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 24 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा डाउन है और ये मात्र 22 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रिजर्व जहां 56 करोड़ है, वो अभी देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर 94 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें, कंपनी के ऊपर 55 करोड़ का डेट है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 45 करोड़ से भी ज़्यादा का भुगतान कर देगी। तो आगे कंपनी का कर्ज भी बहुत कम होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि अगर इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। सिर्फ फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी भी माइक्रो कैप है। मात्र 670 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो एक तो कंपनी भी छोटी है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। गाला प्रिसीजन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 10.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि आईपीओ में शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ 0.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में 20.76 टाइम। तो पहले दिन ही एचएनआई की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस है। यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 16.24 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 29.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो आईपीओ को 12.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईस और रिटेलर्स ने आईपीओ खुलने के साथ ही खूब एप्लीकेशंस लगाए हैं। एम्प्लॉइज पोर्शन में भी आईपीओ को 38.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एम्प्लॉइज की ओर से भी शानदार डिमांड देखने को मिली है। आज आईपीओ का पहला ही दिन है और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 3,80,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आज देखने को मिली है। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रहा है। लगातार इसका प्रीमियम भागते जा रहा है। तो अभी इसके प्रीमियम को देखें तो 268 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 28 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,504 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो 50% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। यानी कि प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज काफी छोटा है, कंपनी भी माइक्रो कैप है और मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। यानी कि आईपीओ खुलने के साथ ही शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो जिस तरह से यहाँ पर डिमांड है तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है और इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले काफी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन ले। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।